सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का आज 18वां दिन। कपिल सिब्बल का बड़ा समर्थन। राज्यसभा सांसद सिब्बल ने केंद्र सरकार की चुप्पी और संवादहीनता पर खड़े किए गंभीर सवाल। महात्मा गांधी और अन्ना हजारे के आंदोलनों का उदाहरण देकर बातचीत की वकालत की। जंतर मंतर पर 18 दिनों से एक शख्स अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार ने अब तक बातचीत की एक भी पहल नहीं की। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। उनके इस आंदोलन और भूख हड़ताल को अब देश के वरिष्ठ राजनेता, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का पुरजोर समर्थन मिल गया है। कपिल सिब्बल ने इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और उसकी गहरी चुप्पी पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 18वां दिन है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक बातचीत की कोई पहल नहीं की गई है। लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाते हुए कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या सरकार को इस मोड़ पर आकर खुद बातचीत की पहल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठता है। महात्मा गांधी ने उपवास क्यों किए थे। जब भी यह महसूस हुआ कि सरकार अन्याय के रास्ते पर चल रही है, तब विरोध होना स्वाभाविक था। विरोध के कई तरीके होते हैं और उपवास भी उनमें से एक है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठता है और अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि वह कम से कम उससे बातचीत का रास्ता अपनाए। लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी विवाद का सबसे प्रभावी समाधान होता है। सिब्बल ने पूर्ववर्ती आंदोलनों की याद दिलाते हुए वर्तमान सरकार की नीयत पर गंभीर टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि मुझे अन्ना हजारे का आंदोलन याद है। जब भी अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठते थे और जन लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन होता था, तब सरकार उनसे बातचीत करती थी। सरकार का काम लोगों की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना होता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि सरकार ये कहने लगे कि वह किसी की बात नहीं सुनेगी, तो ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। आज भारतीय राजनीति ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को मनोरंजन जगत से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे जंतर मंतर पर हलचल तेज हो गई है। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।